तेरे साथ, Recording progress. तेरे साथ, तेरे साथ, तेरी मंजिल के है हम सफर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हमसाए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी के मॉर्निंग। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी, मेरा चेहरा भी दिख रहा होगा, और बहुत से लोगों का चेहरा मुझे आज नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगी सब चीजें, नियमित होने लगेंगी धीरे धीरे। कल बहुत सारे वीडियोस खुल गए थे, आज थोड़े से और खुलेंगे, कल थोड़े से और खुलेंगे। धीरे धीरे सिस्टम बन जाएगा कि नहीं भैया रणवीर सिंह की मीटिंग में जाना है तो वीडियो खोल के जाना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग एक्साइटेड हैं? You all are excited? Yes, very good, very good. सबके थम्स अप दिखाई पड़ रहे हैं। That's good, that's good. तो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड इसलिए हैं कि सर बताओ कुछ प्रोफेशनल वर्किंग के विषय में, कुछ ऐसा बताओ कि मजा आ जाए सर। कुछ ऐसा बताओ कि लोग जहां पर एक एक साल के अंदर 2-2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, सर हमें कब 2 लाख रुपए महीने आएंगे? और जिनको 2 लाख रुपए महीने आ रहे हैं उनको 2 लाख रुपए महीने आ कैसे रहे हैं? और मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं, काम तो हम भी बहुत करते हैं, दिन भर हम भी फोन करते हैं, दिन भर हम भी सबसे बातें करते हैं। तो सर वो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं और हमारे 20,000 भी नहीं आ रहे, तो ये बताओ 2 लाख रुपए कमाने का जरिया बताओ कैसे आएगा ये? तो अभी हम लोग चल रहे हैं इस समय, जो सीखने सिखाने का हमारा संकल्प था 6 दिन का, तो उसमें चल रहे हैं और आज हमारा तीसरा दिन है। और हमने आपको ये बताया कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, हमने आपको ये बताया कि आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इनवाइट तो जिनको कर लिया है, इनवाइट कर लिया, लोग आ गए, अच्छी बात है, उन्होंने जूम पे टाइम भी दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्या बताएं कि लोग हमें मना ना कर पाए? हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए कि लोग हमें मना ना कर पाए, लोग जिससे भी बात करें वो आदमी हाँ कर दे। अक्सर आप लोग कहते हो ना रणवीर सर बात तो करी थी उनसे, लेकिन उन्होंने कहा था सोच के बताएंगे, लेकिन फिर सर वो आए नहीं सर, फिर वो हाँ लगा, फिर सर वो आए नहीं, उनका कोई जवाब भी नहीं आया और अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू शो द प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन को कैसे दिखाया जाए। उससे पहले मैं एक बात आपसे और करना चाहूंगा। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा आप लोगों को, और जब तक हमारे और भाई बंधु आ रहे हैं, बारात आ रही है, दूल्हा आ गया है, बाकी सब बाराती आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ बारात वाले होते हैं ना जो लेट पहुंचते हैं। अभी ना ये संख्या 200 तक पहुंचेगी, 225 तक पहुंचेगी। पता नहीं वो क्या सोच के लेट आते हैं, सोचते हैं कि लेट चलेंगे तो रेस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा, लेट चलेंगे तो वैल्यू बनी रहेगी। अरे भाई जब आना ही है तो टाइम से आ जाओ, कम से कम कोई चीज छूटे ना आपकी। तो मैं बताना कुछ चाह रहा था आपको, बताना मैं आपको ये चाह रहा था कि देखिए भैया ऐसा है, ये है नॉलेज, है ना, KNOWLED। हाँ स्पेलिंग बताते रहना बेटिया।
DGE, हाँ, कनऊ लद गए, इसको बोलते हैं कनऊ लद गए। तो ये हो गया कनऊ लद गए, और कनऊ लद गए जो आपने ले लिया, तो इसके बाद में आया इनटू एक्शन। अब मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा, मैं उनसे गणित पूछूंगा थोड़ी सी, और गणित पूछने के लिए मुझे आज यहाँ सबसे पहले जो दिखाई पड़ी थी वो पद्मजा अग्निहोत्री दिखाई पड़ी थी। तो PAD, हाँ जी मिल गई पद्मजा जी मुझे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पद्मजा जी, एक और कोई MSc यहाँ पर है हमारे पास, रीता शर्मा MSc है, वो ज्यादा बहुत मतलब हाईली क्वालिफाइड है, उनको देखते हैं। अपर्णा दुबे भी MSc हैं, और एक हमारे बीच में और थी, क्या नाम था, रचना दीक्षित, वो भी MSc हैं, और एक और थी ममता जी थी, वो भी MSc थी। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं देख रहा हूँ रीता शर्मा है कि नहीं है, देखो बेटिया, RITA इसकी स्पेलिंग होगी ना, देखो जरा इसको, कहाँ गया RITA। तो पद्मजा जी आप अनम्यूट हैं, ये बताइए पद्मजा जी कि ये अगर दो चीज है, नॉलेज और एक्शन, इनमें से अगर कोई एक चीज जीरो हो जाए, ये लोग बोलते हैं कि भाई नॉलेज गुणे एक्शन करोगे तो सक्सेस मिलेगी। जी सर। अब इनमें से कोई एक चीज, ये डबल सी सही लगा गलत लगा, सही लगा, तो अगर इनमें से कोई एक चीज जीरो हो जाए तो आंसर क्या निकल के आएगा? जीरो सर। वेरी गुड, यानी आप भी वेल क्वालिफाइड हैं, आप बहुत पढ़े लिखे लोग, सारे के सारे हमसे ज्यादा काबिल लोग हैं बैठे पे। अच्छा, अगर नॉलेज जीरो हो और सिर्फ एक्शन करो तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? जीरो सर। नॉलेज और एक्शन के बिना कुछ भी नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत, यानी जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है जीरो निकल के आता है। यानी अगर नॉलेज जीरो है और बिना नॉलेज के हम एक्शन कर रहे हैं तो रिजल्ट निकल के आएगा जीरो। अच्छा, मान लीजिए एक काम ये करते हैं कि नॉलेज खूब बढ़ा लेते हैं। नॉलेज जो है हमने खूब बढ़ा लिया, रोज रात में रणवीर सर की ट्रेनिंग 10 मिनट पहले ऑन करके बैठ जाते हैं, और जब तक रणवीर सर बैठे रहते हैं तब तक बैठे रहते हैं, पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन एक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो ये एक्शन वाला पार्ट है, यहां पर हमने क्या करा, इसको हमने जीरो कर दिया, एक्शन वाले पार्ट को हमने जीरो कर दिया, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? सर जीरो ही आएगा सर। अच्छा, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज अगर जीरो कर दे तो आंसर जीरो ही आएगा? जी सर। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में, होता है कि नहीं होता? जी सर, होता है सर। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम नॉलेज बहुत ले रहे होते हैं लेकिन एक्शन नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप नॉलेज बहुत ले रहे हैं और एक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो रिजल्ट ढाक के 3 पास जीरो आना है। अगर आप एक्शन बहुत ले रहे हैं लेकिन सीख के नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट ढाक के 3 पास जीरो ही आना है। अब मैंने आपसे कहा भैया लिस्ट बना लो, आपने कहा ठीक है रणवीर सर, आप डायरी पेन लेके बैठे, मैंने बुआ का नाम, फूफा का नाम, चाचा का नाम, चाचा की साली का नाम, ननद का नाम, है ना, ननद के जो जीजा जी थे उनका नाम, सबका नाम लिखवा दिया, सबके नाम आपने लिख भी लिए, और आप सबकी लिस्ट जो है 100-100 की बनके तैयार हो गई, 150-100 की लिस्ट सबकी बनके तैयार हो गई, इलेक्ट्रीशियन से लेके प्लम्बर से लेके पेपर वाला तक सबके आपने नाम लिख लिए। लेकिन अगर आपने दूसरे दिन जो सिखाया गया कि इनको कांटेक्ट करना है, और अगर आपने उनको कांटेक्ट ही नहीं किया, तो नॉलेज तो पूरा था, लिस्ट तो पूरी थी, एक्शन कितना था? जीरो। और एक्शन अगर जीरो हुआ तो रिजल्ट आज की तारीख में क्या निकल के आया? जीरो। तो आज की तारीख में जूम मीटिंग कितनी हुई? जीरो। अब जूम मीटिंग हुई जीरो, तो बिजनेस वॉल्यूम कितना जाएगा? जीरो। और बिजनेस वॉल्यूम अगर जीरो जाएगा तो पे आउट कितना आएगा? समझदार हो आप लोग, जीरो। बहुत समझदार है, बहुत सभी लोग समझदार है। तो कुल मिला के एक्शन भी बहुत जरूरी है, तो नॉलेज भी जरूरी है और एक्शन भी जरूरी है। तो जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, हमें रितु बजोरिया जी दिखाई पड़ रही है, ये भी बहुत हाईली क्वालिफाइड है। आज हम सारे जितने ढूंढ ढूंढ के हाईली क्वालिफाइड है, इनको पकड़ पकड़ के आज जो है अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी रितु जी, आप भी अनम्यूट हो गई। ये जो बोल रही है पद्मजा अग्निहोत्री जी, ये सही बोल रही है रितु जी? जी सर, बिल्कुल सही बोल रही हैं। यानी दो में से एक भी चीज अगर जीरो होगी तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा सर। जीरो आएगा आंसर। इसका मतलब जो है, अगर हमें अच्छा काम करना है तो दोनों में से किसी भी चीज को जीरो नहीं रखना है ना, दोनों में से किसी भी चीज को जीरो नहीं रखना। 10 आउट ऑफ 10 नॉलेज होगा और 10 आउट ऑफ 10 एक्शन होगा, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, और 100% रिजल्ट में मिल जाएगा। तो मैं दोनों को 10-10 लेवल पे जाके जाना है, नॉलेज को भी 10 लेवल पे जाके जाना है, एक्शन को भी 10 लेवल पे लेके जाना है। नॉलेज की जिम्मेदारी आपके अप्लायंस की है, पूरे सिस्टम की है। हम सिस्टम आपको दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, पूरे दिन भर मेहनत करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पीपीटी बनती 4-5 घंटे लगते ही लगते होंगे। उसके अलावा जो दिमाग का पूरा यूज होता है वो होता ही होता है। तो नॉलेज हम आपको पूरा 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं। एक्शन की बारी आपकी है। तो जो भी आपने लिस्ट बनाई थी उस पर कॉन्टेक्ट करना चाहिए था, आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए था। मैंने देखा आज बहुत लोगों ने कॉन्टेक्ट नहीं किया है ना, तो कॉन्टेक्ट करना चाहिए था। बी एक्टिव, एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।
अब जो लिस्ट बनाई थी हमें, तो आप कंफ्यूज हो गए होगे कि सर पहले प्लम्बर को कॉल करें, पहले पेपर वाले को कॉल करें, पहले वो बाई को कॉल करें जो 3 दिन से वैसे ही नहीं आ रही है, इसी बहाने उसे ये पूछ भी लेंगे कि 3 दिन से आ क्यों नहीं रही हो, और फिर उसे बुला भी लेंगे, मोदी का बिजनेस प्लान भी दिखा देंगे। तो पहले किसको कॉल करें? भाई को कॉल करें, प्लम्बर को कॉल करें, पेपर वाले को कॉल करें, या वो जो दीदी है जयपुर वाली उनको कॉल करें, या जो बुआ जी का लड़का है उसको कॉल करें? आप बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो इस मामले में। तो आइए थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, भैया किसको कॉल पहले करना है। तो आइए ये समझते हैं, थोड़ी ये कड़ी समझ लेते हैं, ये आपको बहुत आसान कर देगा बिजनेस करने के लिए। कि सर लिस्ट तो बन गई 150 लोगों की, और सारी की सारी लिस्ट जो है वो लिस्ट कैसी है, वो मतलब बढ़िया लिस्ट है सर, अच्छी लिस्ट है और मेरे हॉट सर्किल की लिस्ट है, लेकिन सर कॉल पहले किसको करें, शुरुआत के 10 लोग कौन से पकड़ें? तो मैं बता दूं आपको, शुरुआत में 10 लोग आपको पकड़ने चाहिए अपने सबसे हॉट सर्किल के, सबसे ज्यादा हॉट सर्किल के 10 लोग पकड़ने चाहिए। और 10 लोग पकड़ने के बाद में पहला तो लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद में हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ द लिस्ट। तो सिलेक्शन ऑफ द लिस्ट के फार्मूले हैं कुछ। एम्बिशियस की स्पेलिंग होगी AMBITIOUS, सही है दीपाली? बहुत बढ़िया, बताते रहना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये ए फार्मूला, ए मतलब क्या है कि व्यक्ति का एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, व्यक्ति का एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति एम्बिशियस नहीं है तो लिस्ट में आ तो गया है, उसे रखे रहिए, रिजर्व में रखे रहिए, पहले छांटिए। जो लिस्ट हम बता रहे हैं आपको, जो कैटेगरी बता रहे हैं, इस कैटेगरी से लोगों को छांट लीजिए। एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। आपने उससे कहा कि दीदी मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, पार्ट टाइम में होता है, दिन का 1 से 2 घंटे देकर होता है, घर गृहस्थी के साथ होता है, और मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ पैसे आने भी शुरू हो गए हैं, और अगले 6 महीनों में भगवान ने चाहा तो 50,000 रुपए इस बिजनेस से मुझे आने शुरू हो जाएंगे। तो दीदी क्या देखना चाहोगे इस बिजनेस को? अब दीदी क्या कह रही है, अरे नीतू छोड़ो, अब हम का बुढ़ापा मैया कमाई पे, अब हमारे बस की बात नहीं है कि अब हम पैसा कमाई, तुम ही बच्चा कमा लो। अब तुम उनको लिस्ट में अगर रखे हो तो तुम समझ लो अपना टाइम पास कर रही हो, टाइम वेस्ट कर रही हो, है ना? उन्होंने कहा अरे वही है, वही जो राम रच राखा, भगवान का देख हो तो दे दे और ना देख हो तो ना दे। भगवान को देना होगा तो दे देंगे, और नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। अगर हमारी किस्मत में लिखा हुई तो हमका 50,000 कहूं और से मिल जाई, और हमारी किस्मत में नहीं है 50,000 रुपया, तो बेटिया चाहे हम कितना मोदी केयर कर ले, चाहे हम कितना नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, हमका पैसा ना मिली। अब इस तरह की मेंटेलिटी का कोई आदमी अगर नीतू सिंह अगर आ जाता है तुम्हारे सामने, तो क्या वो लिस्ट में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो लिस्ट में अगर आएगा और तुम उसके पीछे पड़ी हो कि नहीं नहीं जयपुर वाली दीदी बुलावे है, जयपुर वाली दीदी बुलावे है, जयपुर वाली दीदी टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं कर रही, तो जयपुर वाली दीदी को छोड़ दो, उनको मुक्ति दो, है ना? उनसे कहो दीदी नहीं, तुम जहां हो वहीं ठीक हो, तुम जैसे कर रही हो वैसे ही करो, है ना? तुम वही कोलगेट वही लक्स अपन लगाओ और घिसो, कोनो जरूरत तुमका नहीं, ठीक है? तो अब किसी की जयपुर वाली दीदी हो तो प्लीज माइंड मत करिएगा, मैं ऐसे ही रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, मालूम पड़ा कुछ लोगों की दीदी जयपुर में रहती हूँ, वो सोचे डॉक्टर साहब हमारी दीदी कह रहे हैं। दूसरा कैटेगरी है वाई, वाई यानी कि यंग। यंग से मेरा मतलब कतई ये नहीं है कि सामने वाला 22-23 साल का हो, यंग हो, बहुत डैशिंग हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, उससे मेरा मतलब नहीं। यंग से मेरा मतलब ये है, चूंकि ये बिजनेस टोटली ऑनलाइन चला गया है, तो इस बिजनेस को कर वही पाएगा जो ऑनलाइन सिस्टम को जानता हो। अब मान लो मेरे सामने यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरे सामने रितु जी बैठी हैं, पद्मजा बैठी हैं, रजनी निगम बैठी है। अब अगर मैं ये कहूं कि नहीं इनके पास में वो डंडा मर्सरी फोन हो, पहले वो किट पिट करने वाला फोन, अब इनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, और इनको मैंने मोदी का बिजनेस बताया और ये बिजनेस करने में इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन ये कहती है हम फोन नहीं लेंगे, हम फोन नहीं लेंगे, तो बताओ इनको जूम पे हम कैसे ले आएंगे? हम संजय तो बन नहीं जाएंगे, और ना इनको बना देंगे धृतराष्ट्र कि हम देखें कहीं और बताएं कहीं और, ऐसा तो संभव नहीं है। तो अगर इनके पास जूम का फोन नहीं है और ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रही हो, कह रहे हैं हमारी बिटिया जब आई तब वो फोन ऑन कर दे, तब हम देख नहीं कर, तो फिर जब बिटिया आई तभी फोन ऑन करिए, तभी मीटिंग देखिए, तब तो हो ही चुका फिर तो बिजनेस, तब तो हो चुका बिजनेस। तो आपके साथ में जो व्यक्ति है वो टेक्नोलॉजी से अपडेटेड और अपग्रेडेड होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता वो ट्विटर हैंडल संभालता हो, वो इंस्टाग्राम संभालता हो, लेकिन एटलीस्ट जूम चलाना जानता हो और व्हाट्सएप चलाना जानता हो, यूट्यूब चलाना जानता हो, इतना तो जानना ही जानना चाहिए उसको, इतना तो जानना ही जानना चाहिए। थोड़ा और देख लीजिए एक चीज को, अगर कुछ लोग मिलते हैं डाटा वाले कि सर जी वो डाटा नहीं बचता, वो डेटा बच्चे सब पूरा खा जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं दिन भर, तो डेटा सब बच्चों के पास चला जाता है, तो हम आपकी मीटिंग ट्रेनिंग कैसे लें? तो प्रयास कीजिए उनको कन्विंस करने का
और अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो फिर अपनी लिस्ट में थोड़े से कुछ नाम और जोड़िए, क्योंकि अगर वो डेटा की समस्या रहेगी तो फिर तो समस्या रहेगी ही रहेगी। अक्सर मैंने एक चीज और देखी है, मम्मी कहती है बेटा हमारा फोन तो बच्चे के पास रहता है, हमारा जो फोन है वो तो दिन भर बच्चे के पास रहता है, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं इसलिए बच्चे फोन देते नहीं है और हम ट्रेनिंग कैसे ले पाएंगे। तो जिनके पास में ये फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है या डेटा नहीं है या कनेक्शन नहीं है, दे आर वेस्टिंग योर टाइम, दे आर वेस्टिंग योर टाइम। और अपनी एनर्जी को वहां पर वेस्ट मत कीजिए। तो पहले एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है, यंग होना बहुत जरूरी। कोई ये कहता है कि रेहमान इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, तो कृपया करके हाथ जोड़ लीजिए उसके, वो आपके मतलब का आदमी नहीं है। कोई ये कहता है कि जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए, जो किस्मत में लिखा है वो मिल गया है तो उसको हाथ जोड़ लीजिए। कोई ये कहता है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, जो कुछ इस धरा पे कमाया है इस धरा का धरा पे धरा का धरा रह जाएगा, तो फिर उसको छोड़ दीजिए। अच्छा ये बोलना आसान है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, जो कुछ इस धरा पे कमाया है इस धरा का धरा पे धरा का धरा रह जाएगा। बोल के दिखा सकते हो आप लोग? ऋतु बोल सकते हो इतनी इतनी स्पीड से? नो सर। सीखो, प्रैक्टिस करो। अगर रणवीर सिंह की तरह बनना है तो ये भी सीखना पड़ेगा, है ना? सर सीख ये जाएंगे, भी, डुप्लीकेट कर रहे हैं सर। हाँ इसकी भी प्रैक्टिस करो, है ना? चलिए वाई, एंड दैट इज अगेन ए फॉर अवेलेबल। अवेलेबल, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, रात में 2 बजे सोने को मिलता है, बिस्तर पे 2 बजे रात में जाती हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। अब जिसके पास मरने की फुर्सत नहीं है, जिसके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, उसको सांस लेने के लिए छोड़ दो, उसको सांस लेने के लिए छोड़, है ना? वो तुम्हारे मतलब का आदमी। जिसको मरने की फुर्सत नहीं है तो तुम काहे मारे डाल रही हो उसको, काहे पाप ले रही हो अपने सर पे, है ना? उसको सांस लेने के लिए छोड़। तो उससे कहो तुम सांस लो आराम से, और तुम्हारे पास जब फुर्सत मिल जाए तो बताना। तो ऐसे लोग भी हमारे मतलब के नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है, अस्त व्यस्त है। मैक्सिमम लोग, हम लोग बात करते हैं ना, सर वो आया था एक यंग लड़का है एलआईसी में काम करता है, वो अस्त व्यस्त है। सर वो बजाज इंश्योरेंस में एक सज्जन मिले थे उनके संग में काम करना, वो अस्त व्यस्त है। सर वो एक्सिस बैंक में एक लड़का था उसके संग काम करना, वो अस्त व्यस्त है। सर वो एक लड़की थी बैजूस में काम कर रही है, वो अस्त व्यस्त है। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक जो है उनकी उनकी कॉन कॉलिंग चलती रहती है, उनकी टेलीफोनिक कॉलिंग चलती रहती है, उनके बॉसेस उनको छोड़ते ही नहीं है। वो अस्त व्यस्त है, वो नहीं करेंगे। वो तभी कर सकते हैं जब वो जॉब छोड़ेंगे, और जॉब वो छोड़ नहीं सकते, हम किसी का जॉब छुपाते भी नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों से डिस्टर्ब दूर रहो, दूरी बना के रखो जो अस्त व्यस्त है। अवेलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। इसके बाद में आगे मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। AYA, उसके बाद में L, थोड़ा सा कड़वा है ये L, लेकिन क्या करें मजबूरी है। लर्निंग एटीट्यूड। आप लगातार किसी आदमी को ये लिंक भेज रहे हो और वो लिंक पे नहीं आ पा रहा है, उसको उसको वो सीरियल देखने में बहुत मजा आता है, छाछ भी कभी दही था। वो दिन भर सीरियल देखा करता है, छाछ भी कहीं कभी दही था, भाभी जी छत पे हैं, जीजा जी घर पे हैं, वो सब देखा करता है। उसको दिन भर ये सब उठपटांग के सीरियल देखने की फुर्सत है? अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक सीरियल की कटपीस भेजी थी सीरियल की। वो लड़की कहती है चांद का टुकड़ा जो तोड़ के लाएगा मैं उससे शादी करूंगी, वो आदमी चांद का टुकड़ा तोड़ के नीचे ऊपर चला जाता है। इस तरह के बकवास सीरियल लोगों के पास देखने का समय है, लेकिन अगर वो आपके वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा नहीं है, वो कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं, और जो सीखेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं इस बिजनेस में। तो लर्निंग एटीट्यूड जरूर चेक कर लीजिए, किसी को वीडियो भेज के देखिए, 2-3 वीडियो भेज के देखिए। अगर वो 3 दिन के अंदर उनको नहीं देखता है, इसका मतलब वो व्यर्थ आदमी है, उसके संग में एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई अलग सर्च कीजिए, लिस्ट और लंबी कीजिए। इस लर्निंग एटीट्यूड के साथ में एक चीज मैं और बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं, और थोड़ा सा कड़वा है लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। लॉयल्टी। मोदी के बिजनेस की जान है लॉयल्टी, मोदी के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है लॉयल्टी। अगर कोई भी आदमी 2500 रुपए का सामान 6 महीने लगातार लेता है, 7वें महीने सामान उसको फ्री मिल जाता है। अगर 12 महीने सामान लगातार लेता है तो 13वें महीने उसको सामान 2 महीने का फ्री मिल जाता है। अब मान लीजिए कोई आदमी लॉयल्टी लेने की क्षमता ही नहीं रखता, वो कहता भैया हम तो 300-500 का सामान महीने ले लिया करेंगे, या हमारी क्षमता नहीं है कि हम 2500 का सामान ले पाए। या देखो, दो चीजें हैं, एक तो ये वो है कि जिसके पास में पैसा नहीं है, वो खर्च करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको तो हम रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन एक वो है जिसके पास पैसा तो है लेकिन खर्च करना नहीं चाहता, तो उसका तो विधाता भी कुछ नहीं कर सकती। वो तो गजब का मक्खी चूस है, गजब का कंजूस आदमी है। वो कहता है जब तक इस देश में नीम के पेड़ रहेंगे, जब तक इस नीम के पेड़ से दातून निकलती रहेगी,
तब तक मैं रोज सुबह उठने के बाद मैं नीम के पेड़ पे चढ़ूंगा, दातून तोड़ूंगा, दातून तोड़ के वहां से दातून लेके आऊंगा, अपने दांत साफ करूंगा, फेंक दूंगा। मैं 62 रुपए तुम्हारे पेस्ट के लिए क्यों खर्च करूं? और अगर तुम ऐसे आदमी में उलझे हुए हो तो व्यर्थ में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। उससे हम कहते हैं भाई साहब साबुन तो लगाते होगे, नहाते तो हो गए ही होगे कभी ना कभी, तो कहने लगा भाई साहब होली दिवाली नहाते हैं, उसके लिए एक साबुन ससुराल में मिल जाता है, वही साबुन लगा लेते हैं, होली दिवाली नहा लेते हैं, बात खत्म हो गई, हमें रोज नहाने की जरूरत है क्या है? तो ऐसे लोगों के साथ में काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से काम करिए जो एटलीस्ट लॉयल्टी तो करा सके आप। 2500 रुपए का सामान खरीदने की अगर किसी आदमी की क्षमता नहीं है तो आप उसके संग में एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। इट्स अ टोटल टाइम पास, इट्स अ टोटल टाइम वेस्ट। तो आपको लगता है कि नहीं सर ये आदमी 1000 रुपए का सामान खरीद सकता है और ये 2000 का सामान बेच सकता है, उसके संग काम कीजिए। क्योंकि वो एम्बिशियस व्यक्ति है, वो 3000 की परचेजिंग करेगा, 1000 का सामान घर में यूज करेगा, 2000 का सामान रिटेल कर देगा, उसके संग जरूर काम कीजिए। लेकिन अगर जो आदमी लॉयल्टी नहीं करा पा रहा है वो मतलब फिर आप वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसको आप रिटेल कस्टमर की स्टडी में डालिए। ये हो गया एल। एंड लास्ट वन बट नॉट लीस्ट इज टी, एंड टी इज ट्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप फेथ भी कह सकते हैं। जिस आदमी को अपने अपलाइन पे भरोसा ना हो, जिस आदमी को कंपनी के सिस्टम पे भरोसा ना हो, जिस आदमी को मोदी केयर के प्रोडक्ट पे भरोसा ना हो, जिस आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे भरोसा ना हो, उसके संग भी आप काम नहीं कर सकते। वो हमेशा संशय में रहेगा, हमेशा संशय में रहेगा, हमेशा वो कहता रहेगा मतलब ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। वो आपको हमेशा निगेटिव करता रहेगा और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। तो फेथ का होना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है, और वो खुद भी विश्वास पात्र हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। आपने उसको 7:45 पे मैसेज डाला कि रणवीर सर की ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है, 8 बजे आपको ज्वाइन करना। उसने कहा हाँ ये सर ज्वाइन कर लेंगे मैडम। फिर आपने 7:55 पे फिर उसे याद दिलाया कि आपको ज्वाइन करना, बोले यस मैम ज्वाइन कर लेंगे। अब आप बार बार पार्टिसिपेंट्स में जा रहे हो, उसका नाम सर्च कर रहे हो और वो गायब है। कभी कभी हो सकता है, लेकिन लगातार वो आदमी अगर गायब हो और लगातार आपको गोली दे रहा है, गोली दे रहा है माने यूपी में बोला जाता है गोली दे रहा है, लगातार आपको गोली दे रहा है, लगातार आपको टहला रहा है, लगातार आपकी बातों पे खरा नहीं उतर रहा है, तो प्लीज उसको अवॉइड कर दीजिए। तो ये मैंने आपको बताया AYALT, ये मेरा फार्मूला था कि आपको उस लिस्ट में से अब सिलेक्शन ऑफ पर्सन करना है। शुरुआत में आप पूरी जो लिस्ट बनाई थी 100-150 लोगों की, उसमें छांटिए कि इस कैटेगरी के लोग कौन से, और चेक करना बड़ा आसान है। सिर्फ एक बार आप हेलो करके देखिए, बात करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बंदा एम्बिशियस है कि नहीं। तो चेक कीजिए और इस कैटेगरी के लोगों को सबसे ऊपर लेके आइए। तो ये हो गया हमारा कि सिलेक्शन ऑफ द पर्सन कैसे करना है। अब आइए बात करते हैं आगे कि भैया आज का प्रेजेंटेशन में हमारा क्या था, आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू शो द प्लान। रितु जी स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। वेरी गुड, दिख बहुत रही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट इज लिख के आ रहा है सामने, हाउ टू शो द प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएं। अब मालूम पड़ा लिस्ट बन गई, लिस्ट बनने के बाद में हमने उसे कांटेक्ट कर लिया, कांटेक्ट करने के बाद में उसको हमने इनवाइट कर लिया कि शाम को 4 बजे जूम पे बैठते हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे और चीजों को समझेंगे कि बेसिकली है क्या बिजनेस, ये बिजनेस है क्या। और नो ऑब्लिगेटरी मीटिंग रहेगी। अगर अच्छा लगता है तो आप साथ मिलकर दोनों बहन करेंगे, और नहीं अच्छा लगता है तो हमारी आपकी दोस्ती पक्की रहेगी, किसी प्रकार कोई तनाव या कोई दबाव नहीं रहेगा। मैं गारंटी नहीं लेती कि बिजनेस आपके लिए होगा ही होगा, लेकिन इतना एश्योरिटी जरूर देती हूँ कि अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो संभवता है कि ये आपके लिए अच्छा कुछ कर सके। तो आपने इतना कहकर उसको बुला लिया और वो आदमी शाम को 4 बजे आ भी गया। अब 4 बजे जूम पे वो इधर बैठा है, आप इधर बैठे हो, करना क्या है, दिखाना क्या है, वो आई। ये आप सबको एक बॉटल दिखाई पड़ रही होगी, आपको एक बॉटल दिखाई पड़ रही है पद्मजा? दिख रही है सर, दिख रही है। अच्छा, इस बॉटल को आप बताओ दांत से खोल लोगे? हाँ सर, वैसे खोलने वाले खोल लेते हैं, पर यदि अपने पास कोई टूल होगा तो ज्यादा अच्छे से हम खोल पाएंगे। नहीं, वैसे आप अपनी बताइए कि आप इस एज में दांत से खोल लोगे? नहीं सर, मैं नहीं खोलती। मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, आप दांत से नहीं खोल। नहीं रितु खोल लेगी, रितु ने बहुत बचपन में खोली बोतल इस तरह की। क्यों रितु? नहीं सर, ओपनर से ही खोलेंगे। यानी रितु भी इस बोतल को नहीं खोल पाएगी। कुल मिला के हम में से जितने लोग 200 लोग बैठे हुए हैं यहाँ, 200 लोगों में ऑलमोस्ट 150 या 250 लोग ये कहेंगे कि रणवीर सर बोतल खोल तो लेते हैं लोग,
लेकिन सब लोग नहीं खोल पाएंगे, 150 से 250 लोग कहेंगे रणवीर सर हम नहीं खोल पाएंगे, इसको ओपनर से ही खोलेंगे, कोई ना कोई टूल होगा तो खोल पाएंगे, दांत से बोतल नहीं खुलेगी। ज्यादातर जिन लोगों से भी आप बातचीत करते हो, ज्यादातर जो लोग भी आपको मिलते हैं फील्ड में, वो इसी बोतल की तरह होते हैं, इसी बोतल की तरह होते हैं, और वो खुलते नहीं हैं। आप उनको क्या कर रहे हो, आप उनको बार बार दांत से खोलने का प्रयास कर रहे हो, हाथ से खोलने का प्रयास करो। दांत से खोलने का प्रयास करते हो तो कई बार दांत टूट जाता है, और हाथ से खोलने का प्रयास करते हो तो कई बार हाथों में चोट लग जाती है, लेकिन वो बोतल नहीं खुलती तो नहीं खुलती। तो करें क्या? क्या इस बोतल को बिना ओपनर के खोला जा सकता है? आपका उत्तर भी यही था, आपने कहा नहीं सर नहीं खोल सकते। आप दूसरा उत्तर, तो इसके लिए करना क्या होगा? जाहिर सी बात है, इसके लिए एक काम करना होगा, ओपनर से ये होगा, सिंपल बात है, ओपनर से ये होगा। अच्छा, अगर ओपनर मिल जाएगा तो पद्मजा खुल जाएगी आराम से, ये आराम से खुल जाएगी, तब आराम से खुल जाएगी। तो कैसा हो कि ये जो दुनिया में बोतलें घूम रही हैं, ये जो दुनिया में बोतलें घूम रही हैं, ये जो आपके प्रोस्पेक्ट है, इनको मान लेते हैं बोतल, और आज जो दिखाने जा रहे हैं आपको, हम वो देने जा रहे हैं ओपनर। तो मजा आएगा कि नहीं मजा आएगा? बिल्कुल मजा आएगा सर। मतलब सारी की सारी बोतलें जो है धड़ाधड़ खट 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 करके खोलते चले गए आप, है ना, बस ओपनर हाथ में आ गया। आज हम आपको ओपनर देने जा रहे हैं, और इस ओपनर से आप बोतलें खोलना शुरू करोगे, और धड़ाधड़ बोतलें खोलनी शुरू हो जाएंगी। तो जो बोतलें भी हाथ से खोली जा रही थी, दांत से खोली जा रही थी, अब वो बोतलें दांत से और हाथ से नहीं खोली जाएंगी, अब वो बोतलें खोली जाएंगी ओपनर से। तो आइए देखते हैं व्हाट इज दिस ओपनर। ओपनर का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी से बात करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम, सबसे पहले जब अपने ग्रीटिंग्स वगैरह हो गई, हालचाल वगैरह हमने उससे ले लिए, घर गृहस्थी की बातें हमने पूछ ली, उसके बाद सबसे पहला काम हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ओपनर। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? ओपनर बोलेंगे। तो आइए देखते हैं ओपनर क्या कह रहा है। ओपनर क्या कह रहा है ये, कि मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, ज्यादातर हमारा बिजनेस हाउसवाइफ पे चलता है, 80% हमारे बिजनेस में हाउसवाइफ ही होती हैं। तो हमारा ओपनर हाउसवाइफ्स के लिए क्या होता है, अगर आप लोग लिख पाए तो ठीक है, ना लिख पाए तो टेंशन मत लीजिएगा, इसकी पीपीटी भी आपके पास में पहुंच जाएगी, लेकिन इसको समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आपके पास हाउसवाइफ एक आके बैठी, आपने सीधे मोदीगर नहीं स्टार्ट करना है, आपने पहले माहौल को थोड़ा सा हल्का करना है, यानी कि हमें ज्वाइनिंग प्लान दिखाने से पहले ज्वाइनिंग चाहिए, हमें प्लान दिखाने से पहले ज्वाइनिंग चाहिए। तो प्लान दिखाने से पहले ज्वाइनिंग कब मिलेगी? जब आप बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने ओपनर बोलेंगे। ओपनर बोलेंगे तो बोतल खुलेगी, ओपनर नहीं बोलोगे बोतल नहीं खुलेगी। तो बोतल तो खोलनी है तो ओपनर बोलना पड़ेगा। अब ये हाउसवाइफ का ओपनर क्या कह रहा है, कि आप मुझसे सहमत होंगे कि ज्यादातर हाउसवाइफ हस्बैंड के काम पर जाने के बाद और बच्चों के स्कूल जाने के बाद अपने दोपहर का समय या तो टीवी या फेसबुक या व्हाट्सएप या फिर गॉसिप करने में बिताती हैं, अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी ना किसी पर निर्भर रहती हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स को जानती हूं जिन्होंने अपने दोपहर के इसी समय का सदुपयोग करके ना सिर्फ वो 20 से 25 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम कर रही हैं, बल्कि इस कोविड के समय में अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट भी कर रही हैं। सोचो कैसा रहेगा यदि आप भी अपने घर में रहते हुए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में अपने पति परिवार बच्चों की देखरेख के साथ में दोपहर का कुछ समय का सदुपयोग करके महीने का 20 से 25 हजार की अपनी खुद की कमाई कर सको। कितना अच्छा रहेगा आप बताइए। अच्छा, तो सामने वाला क्या बोलेगा, क्या बोलेगा रितु? यस सर, यही क्या बोलेगा कि बोलेगा? नहीं बहुत बहुत बढ़िया, ऐसा क्या है कि हमें बताइए। बहुत अच्छा रहेगा, है ना, तो वो कहेगा बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत उसकी हमने क्या बढ़ाई, उसकी हमने क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, उसका हमने पूरे प्लान में इंटरेस्ट बढ़ा दिया, और ये बता दिया कि पूरे प्लान से उसको मिलने क्या जा रहा है। उसको मिलने ये जा रहा है कि वो घर में रहते हुए 20 से 25 हजार रुपए की इनकम प्राप्त करने जा रही है, जो अभी तक उसको नहीं मिल रही थी। हमने उसको ये बता दिया कि ये प्रेजेंटेशन है बेसिकली किसके लिए, वरना वो क्या करेगा, वो 10 मिनट बाद जो है आप एक बहाना ढूंढेगा, किसी तरह में निकल जाओगे यहां से। तो दिस इज ओपनर फॉर हाउसवाइफ। अब वर्किंग वुमेन मान लो कोई मिल गई, या वर्किंग मैन कोई मिल गया आपको, तो उसके लिए क्या, सबके लिए ओपनर अलग अलग होंगे। बच्चों के लिए अलग कपड़े हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग। तो हर आदमी की अपनी अलग ड्रेस है। तो वर्किंग वुमेन की ड्रेस क्या है वो आपके सामने है। इस कोविड-19 के बाद एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आगे चलकर स्वस्थ वही रहेगा जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और आर्थिक रूप से सुखी वही रहेगा जिसके पास में आय के मुख्य स्रोत के अतिरिक्त भी अन्य स्रोत होंगे। अन्य स्रोत का मतलब है एक्स्ट्रा सोर्सेज। तो आप अपनी भाषा आप कोई भी ले लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यहां से लेके जाइएगा।
कैसा हो यदि आपकी नौकरी के साथ साथ एक आय का ऐसा अन्य स्रोत आप विकसित कर सकें जो कोरोना प्रूफ हो, और धीरे धीरे यह स्रोत आपके मुख्य आय स्रोत से बढ़कर आपके हर सपने को साकार कर सके। लोग कहेंगे क्या है ऐसा, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसको। ओपनर फॉर वर्किंग वुमेन और प्राइवेट जॉब करने वाले जो लोग हैं उनसे क्या बोलना है कि इस कोविड-19 के बाद में एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आगे चलकर स्वस्थ वही रहेगा जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, है या नहीं? तो कहेगा हाँ। और आर्थिक रूप से सुखी वही रहेगा जिसके पास में आय के मुख्य स्रोत के अतिरिक्त भी अन्य आय के स्रोत होंगे। यानी कि वही व्यक्ति सुखी रहेगा जिसके पास में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होगा। कैसा हो? अगर आपकी नौकरी के साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप डेवलप कर सकें जो कोरोना प्रूफ हो, और धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, ये इतना बड़ा हो जाए कि ये आपके हर सपने को साकार कर सके, तो लोग कहेंगे वाओ वेरी गुड, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। और एक और ओपनर हो सकता है प्राइवेट नौकरी वालों के लिए। प्राइवेट नौकरी करते रहने से एक बात तो निश्चित है कि आपको अपनी जरूरत भर का पैसा हर महीने मिल जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट नौकरी में वह यह है कि समय की आजादी का ना होना। आप लोगों के पास में समय की बहुत कमी रहती है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? तो कहेगा हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। साथ ही साथ में मानसिक तनाव भी बहुत रहता है। क्यों नहीं अपनी नौकरी के साथ साथ एक ऐसा समानांतर व्यवसाय आप डेवलप कर लें जिसमें कुछ दिन काम करने के बाद एक अच्छी आय सुनिश्चित होने के बाद आप अपनी नौकरी से मुक्त हो सकें। आपका क्या मानना है? अगर मान लीजिए मैं कई बार पूछ लेता हूं लोगों से कि सर आप किस काम में हैं, उन्होंने कहा सर एक्सिस बैंक में। सर कब से हैं एक्सिस बैंक में? सर 10 सालों से हैं। तो सर नौकरी आपके लिए मजा है या सजा है? नौकरी करने में आपका बहुत रुचि है या फिर ये नौकरी इसलिए करनी पड़ती है, ये घर चलाना पड़ता है? तो लोग कहते हैं सर घर चलाना है इसलिए नौकरी कर रहे हैं। सर अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर करी जाए जिसको अपनी नौकरी के साथ साथ में आप करें और धीरे धीरे करके वो जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी होती चली जाए और एक समय बाद ऐसी स्थिति बन जाए जब आप की जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, ये जो अन्य स्रोत है इनकम का, ये इतना बड़ा हो जाए कि आप अपनी नौकरी को छोड़ सकते हैं, तो क्या उस अपॉर्चुनिटी को सुनना चाहिए आपको? या कैसा होगा अगर ऐसा होगा? तो लोग कहते हैं सर ऐसा बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए। तो दीज आर कार्ड ओपनर्स, ये लोगों को खोलने का काम करते हैं। लोग खुल के आपके प्रेजेंटेशन को देखेंगे, वरना वो यही सोचेंगे सारा प्रेजेंटेशन आप अपने फायदे के लिए दिखा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ओपनर फॉर स्टूडेंट। ओपनर फॉर स्टूडेंट, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पापा से पैसे मांगने किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जो लोग भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं ध्यान सुनिएगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पापा से पैसे मांगना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन ग्रेजुएशन करने का मतलब यह तो नहीं कि तुरंत आपको कोई जॉब मिल जाए। तो जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तब तक क्यों ना अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम व्यवसाय शुरू किया जाए जिसमें आपको इतने पैसे मिल जाएं जिससे कि अपनी पढ़ाई का खर्चा, अपने मोबाइल का खर्चा, अपनी गाड़ी का खर्चा आराम से उठा सकें, साथ ही साथ हर महीने पापा को भी कुछ मदद कर सकें। रितु ऑफ कर लो बेटा ऑडियो। इस विषय पर आपकी क्या सोच है? तो आपको क्या करना होगा, आपको ये ओपनर्स दिए जा रहे हैं स्टूडेंट के, ये स्टूडेंट्स के ओपनर हैं। अच्छा मान लीजिए टीचिंग प्रोफेशन में कोई है, उससे क्या बोलोगे? अब हमें पहले तो उसके प्रोफेशन की तारीफ करनी। कोई टीचर्स के अंदर और कुछ हो या ना हो, उनके अंदर एक ईगो रहता है, थोड़ा सा उनके अंदर इनो ज्यादा रहता है। किस बात का इनो रहता है? क्योंकि उनको लगता है कि मैं टीचर हूं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि टीचर्स या डॉक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनके अंदर थोड़ा सा इनो रहता है। वो इनो इस बात का रहता है कि इनको लगता है कि ये समाज में एक उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं। भले उनकी सैलरी 1500 रुपए हो या 15,000 रुपए हो या 1.5 लाख रुपए हो, वो बात की बात है, लेकिन उनका इनो थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो टीचिंग प्रोफेशन की पहले आपको तारीफ करनी है। क्या करना है उनसे? टीचिंग प्रोफेशन दुनिया का सबसे अच्छे प्रोफेशन में से एक है, लेकिन क्या एक प्राइवेट स्कूल टीचर को यह समाज उतना ही वापस कर रहा है जितना टीचर ने इस समाज को दिया है? आपने यहां पर उसको चढ़ाया थोड़ा सा ऊपर, तो उत्तर आएगा नहीं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत से प्राइवेट स्कूल टीचर हैं जिन्होंने अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ एक ऐसे बिजनेस को डेवलप किया जिस बिजनेस की हेल्प से आज वह ना सिर्फ लाखों रुपए महीने की इनकम पर है, बल्कि साल में 2 बार पूरे परिवार के साथ विदेश यात्राओं पर जाते हैं, अपनी मनपसंद गाड़ियां चलाते हैं, जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कैसा हो यदि आप भी इसी तरह की एक बेहतर जिंदगी जी सकें? क्योंकि प्रतिभा की कमी आप में नहीं है, और इतनी सारी पढ़ाई आपने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने के लिए तो करी नहीं थी। तो कहता हाँ बात तो सही कह रहा हूं। तो यू आर रेडी टू सी द प्रेजेंटेशन?
तो क्या हुआ कि आपने जो ओपनर्स बोले, इन ओपनर्स में लगभग 75% आदमी इस बात के लिए कन्विंस हो गया कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो मुझसे संबंधित है और मेरे ग्रोथ के लिए है, मेरी सक्सेस के लिए है। ये बताना बहुत जरूरी था। दैट इज ओपनर फॉर टीचर्स। ओपनर फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आपके बिजनेस में नहीं आएंगे, मैं फिर बता दूं आपको। डॉक्टर्स इतने आराम से बिजनेस में नहीं आते। डॉक्टर्स आते हैं प्रोडक्ट को। डॉक्टर्स हमेशा प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, तो उनको हमें प्रोडक्ट से एंट्री दिलानी है। सर आप भी जानते हैं, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को जल्द से जल्द स्वस्थ होता देखना चाहता है। डॉक्टर साहब खुश हो गए, बोले बहुत बढ़िया, यही एक आदमी ऐसा है जिसने मुझे समझा आज तक। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को जल्द से जल्द स्वस्थ होता देखना चाहता है, लेकिन डॉक्टर की भी अपनी बाध्यताएं होती है। मैं 100% गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि आपने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को अपने पेशेंट्स पर अपनी दवाइयों के साथ प्रयोग करना आरंभ कर दिया, तो निश्चित रूप से आपके पेशेंट ना सिर्फ बहुत लाभ मिलेगा, बल्कि उनके ठीक होने के समय में भी बहुत बड़ा अंतर आएगा। एक बार उसको प्रोडक्ट से एंट्री कराइए, एक बार उसको ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, फ्लेक्स ऑयल के विषय में बताना शुरू करिए, एक बार उसको अपना गिलोय, अपना सुगंधा, अपना शिलाजीत दिखा दीजिए, एक बार उसको अपनी नोनी पर विश्वास हो जाए, फिर वो बिजनेस भी करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। तो डॉक्टर कैसे आएगा? वो आएगा प्रोडक्ट के माध्यम से। वो आपका ये मेंबर बनाने वाले काम में इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करता है, वो आएगा प्रोडक्ट के माध्यम से। जब प्रोडक्ट से पूरी तरह कन्विंस हो जाएगा, तो फिर आपके इस बिजनेस में भले आ सकता है। तो उसको हमें प्रोडक्ट पे लेके जाना है, लेकिन प्रोडक्ट पे लेके जाने के बाद में उससे बताना ये बात कि मैं 100% गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आपके ट्रीटमेंट के साथ साथ ये मत कर देना कि नहीं सिर्फ हमारी दवाइयां आई वरना वो क्या कहेगा कि मैंने क्या 20 साल झक मराई है, मैंने क्या मेडिकल कॉलेज में क्या करा है, मैंने क्या मूंगफली मूंगफली तली बनाई है क्या, मैंने वहां पर मूंगफली बेची है क्या मैंने वहां पर। तो आपको कहना है कि अगर आपके नॉलेज और आपकी दवाइयों के साथ साथ अगर इन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करेंगे, तो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपका परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा, और इस तरह से आप डॉक्टर्स को इसमें ला सकते हैं। अब ये पहले सेंटेंस था ओपनर। तो पहले आपको कोई जब व्यक्ति आपके साथ बैठेगा, तो आपको वहां पर बोलना है ओपनर। ओपनर की बात करनी है सबसे पहले हम लोग ओपनर की बात करेंगे। ओपनर के बाद में अब आपको देना है अपना इंट्रोडक्शन। अब मैं जरा कुछ लोगों से बात कर लेता हूं इसमें। साधना श्रीवास्तव जी। साधना जी, अगर आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो क्या उसको अपना परिचय देते हैं? संभवतः नहीं, संभवतः नहीं। अभी तक तो आपने अपना परिचय नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है वो लोग आपसे परिचित होते हैं, और उनको क्या परिचय देना अपना? बात सिंपल बात है। सुजाता, हेमंत, सैनी, जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है, कि आपने कभी उनको परिचय दिया है अपना? नहीं नहीं, ऐसे बता दो मुझे, खोपड़ी हिला दो ऐसे करके। हाँ, परिचय देती हो अपना? चलो आज हम तुम्हारा परिचय लेते हैं। वेरी गुड। यस सुजाता, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये कह रहे हैं सुजाता कि जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो या किसी को प्लान दिखाते हो, मोदी का बिजनेस प्लान दिखाते हो, तो क्या आप उनको अपना परिचय देते हो? कैसे बताते हो, जरा बताओ। इसके प्रोडक्ट सर, मैं ज्यादातर लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि ज्यादातर लोग तो आपको जानते ही हैं। तो जो लोग जानते हैं आपको हैं, तो क्या उनको आप अपना परिचय देते हो? क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि वो तो जानते ही हैं आपको। तो क्या उनको आप परिचय देते हो? चलिए आगे थोड़ा सा अभी रुक जाइए। मैं समझ में आ गया मुझे सुजाता। मैं थोड़ा सा और पूछ लेता हूँ कुछ लोगों से, और पूछ लेता हूँ कुछ से। मधु योगेश हमारे बीच में है। मधु जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। यस मधु जी, अगर किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं मोदी के संबंध में, तो क्या उसको में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं? नहीं करते। आप बहुत ईमानदार हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप प्रीति सिंह। यस, हैव यू इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीबडी? जिसको भी आप प्लान दिखाने गए हैं, क्या आपने उनको इंट्रोड्यूस किया अपने आप को? जी सर, जो लोग जानते होते हैं तभी तो उनसे हमको ये कहते हैं कि आपको मेरा नाम तो पता है, बाकी आगे की नॉलेज मतलब उनको देते हैं जो भी। अच्छा चलिए, मैं मान लीजिए हूं और आप मुझसे परिचित हो, तो आपने मुझसे कैसे काम कर क्या शुरू किया? आपने बात कैसे शुरू करी?
जैसे आप मतलब जो भी उनसे हमारा रिलेशन होगा, हाय हेलो चलिए मैं करते भाई हूँ जैसे। आपका, आपने मुझसे कहा भैया नमस्ते, बात आप बताइए, आगे बताइए। हाँ, भैया नमस्ते। आप तो मेरा नमस्ते। नाम जानते ही हैं। उसके जान गए बाद नाम आपका। और मैं उनको जैसे ये बताती हूँ कि बहुत ही जल्दी हमने एक बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट किया है, हम्म। और इसके बारे में मतलब मैं आपसे, अगर वो मेरे से बड़े हैं तो उनसे मैं सलाह के तौर पे लूँगी कि मतलब मैं एक काम बहुत अच्छा शुरू करने जा रही तो हूँ। ये तो आपने सलाह ली ना, आपने अपना परिचय कहाँ दिया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बेसिकली आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कहाँ किया? आपने अपना नाम अपना कहा कि भैया आप मुझे जानते ही हैं और मैंने एक काम शुरू किया है और मुझे आपकी सलाह चाहिए, ओपिनियन चाहिए, जो भी चाहिए। जी। मैं जो बेसिकली कहना चाह रहा था वो कहना चाह रहा था कि जब आपने ओपनर बोल दिया तो ओपनर बोलने के बाद में सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। जैसे ही आप ओपनर बोलते हैं तो ओपनर बोलने के बाद में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो हम अपने हॉट सर्कल में जाते हैं और हॉट सर्कल में जाने के बाद में हमें लगता है ये तो हमें जानते ही हैं, ये जीजा जी हैं, ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, चाचा जी हैं, इनको अपना इंट्रोडक्शन क्या देना। ठीक है, लेकिन जी। आपको यहां पर एक थ्योरी का इस्तेमाल करना है, वो मैं बता दूं आपको। जब भी आप किसी से मिलेंगे, किसी से भी मिलेंगे, जो परिचित होगा जो अपरिचित होगा, किसी से भी मिलेंगे आप, तो वहां पर आप एक थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और उस एक थ्योरी का नाम है नोट थ्योरी। नोट थ्योरी, ध्यान दीजिएगा। एन फॉर नेम, O for occupation, T for time period, E for experience, सर नोट के फॉर्मूला पे मैं बता सकती हूँ। हाँ जी बताइए। जी, पहले मैं उनसे कहूँगी गुड मॉर्निंग, चाहे मॉर्निंग के समय में बात हो, गुड मॉर्निंग भैया, आप कैसे हो? हम्म। हम्म। हाँ, मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं उन्नाव से बिलॉन्ग करती हूँ। उनको बताऊँगी, उनको पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता हमारे रिलेशन में कि हम रहते कहाँ हैं। तो हम हम्म। अपना काम करेंगे, उनको हम बताएँगे और उनको ये बताएँगे कि मतलब मैंने 2-3 महीने से, जब से मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया उसके बारे में बताएँगे, और वेरी मैं गुड। हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रह कर के मतलब ये काम मैं अलग से कर रही हूँ। भाभी भैया हम्म। चाहे जो भी हों, उनकी सारी चीज़ें हम्म। बताएँगे और हम्म। उनको प्रोडक्ट के बारे में भी बताएँगे कि मतलब ये इसमें प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और मैं इसको जितने भी महीने से यूज़ कर रही हूँ, उसके क्वालिटी के बारे में और कितने महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें उनको बताऊँगी। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसको मैं पॉलिश कर देता हूँ, थोड़ा सा, है ना, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं थोड़ा इसको पॉलिश कर देता हूँ। आप जरा नाम सुनिए ध्यान से। प्रीति, कितने दिन हो गए तुमको मोदी केयर करते हुए? 4 महीने हो गए सर। कोई प्रोडक्ट यूज किया है? बहुत सारे सर कर रहे हैं, हर महीने कोई लेते ऐसा हैं। प्रोडक्ट जिसके विषय में तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो प्रोडक्ट को? प्रोडक्ट सर हमको सारे अच्छे लगते हैं जितना हमने यूज़ कर लिया है अब तक। कोई ऐसी कहानी जिसको आप शेयर करना चाहोगे, मोदी केयर से जुड़ी हुई कोई ऐसी कहानी जिसकी वजह से आपको मोदी केयर बहुत अच्छा लगने लगा? मोदी केयर सर सबसे अच्छा कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कैल्शियम। हम्म। कैल्शियम और मल्टीविटामिन से हमको बहुत ही राहत सर मिली है और मतलब कमज़ोरी सा लगता था, थकान बहुत जल्दी लगती थी। तो जब से मतलब मोदी केयर का मैं कैल्शियम और मल्टीविटामिन ले रही हूँ, तब से मुझे मतलब बहुत ही रिलैक्स फ़ील हो रहा है। मतलब काम भी और पूरा दिन कर लेते हैं, मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं, जो वर्क होता है वो भी कर लेते हैं, सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ मैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब प्रीति ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, है ना। जी, जैसे ही आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट किया जूम पे या आमने सामने, सामने वाला व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, आप इधर बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो जी, आपने कहा जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ। अभी 4 महीने से मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इस बिजनेस में मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में करती हूँ, अपनी घर गृहस्थी, परिवार और बच्चों के साथ में कर रही हूँ। इस बिजनेस में मेरा आना कैसे हुआ मैं वो बताना चाहूंगी आपको। बेसिकली हुआ ये था कि मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। इतनी प्रॉब्लम हुआ करती थी, जैसे ही जरा सी भी गर्दन झुकाते थे तो बिल्कुल हाथ फटने लगता था, गर्दन में दर्द होने लगता था, सर फटने लगता था। यहाँ तक कि चल उठ के एकदम से खड़े होने पे चक्कर से आने शुरू हो जाते थे। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन कहीं भी कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। अचानक मेरी मुलाकात मेरे अपलाइन, क्या नाम है अपलाइन का आपके? अंबार हसन, अंबार सर के अंबर द्वारा हुसैन। मैं आई अच्छा, हूँ। जी, अच्छा, अच्छा, अंबर। अचानक मेरी मुलाकात अंबार हुसैन जी और पूजा सिन्हा जी से हुई जी, और पूजा सिन्हा जी ने मुझसे बताया कि नहीं प्रीति, तुम जो सर्वाइकल से परेशान हो, इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है मोदी केयर में। और फिर उन्होंने जी। मुझको एक कैल्शियम दिया और मुझे मल्टीविटामिन दिया और वो दिन है और और आज का दिन इंटेलेक्ट है। भी सर लिया हमने साथ में। यस,
तो मैंने कैल्शियम दिया, इंटेलेक्ट दिया, मल्टीविटामिन दिया, और जब इन प्रोडक्ट्स को मैंने लेना शुरू किया तो आप बिलीव नहीं मारेंगे, शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि बहुत जल्दी फायदा हो रहा है, लेकिन विद इन 5 to 10 डेज ऐसा लगा कुछ कुछ हो रहा है। और आज मुझे इस काम को करते हुए 4 महीने हो गए, एंड आई एम एंजॉयिंग वेरी वेल। मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, अपने सारे काम कर लेती हूँ, सारी मीटिंग्स अटेंड कर लेती हूँ, घर के सारे काम जो बहुत परेशान रहती थी वो सारे घर के काम बहुत इजीली कर लेती हूँ, और अब मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई। तो इसलिए मोदी केयर का बिजनेस करके मैं बहुत खुश हूँ। पैसा चाहे भले भी उतना ज्यादा ना मिल रहा हो, लेकिन हेल्थ मुझे बहुत अच्छी मिली है। मैं तो थैंक यू बोलती हूँ अंबार भैया को, थैंक यू बोलती हूँ पूजा सिन्हा जी को। ठीक है ना? जी जी आपने जी समझा सर। क्या? यहाँ पर मैंने पॉलिश क्या करी? मैंने पॉलिश यहाँ पर ये करी, देखिए एक दिन में नहीं आता ये धीरे धीरे आता है ना? मैंने दोस्तों ये पॉलिश जो करी है, वो पॉलिश क्या करी मैंने पॉलिश यहाँ पर ये करी कि आपको स्टोरी सुनानी है। ये बिजनेस स्टोरीज का बिजनेस है, जी ये बिजनेस कहानियों का बिजनेस है। झूठी मत बताना, सच्ची बताना, लेकिन सच्ची बात को भी अच्छी तरह से जब कहते हो तो वो क्या बन जाती है? वो स्टोरी बन जाती है। रमेश सिप्पी ने शोले बनाई तो वो सुपर डुपर हिट चली गई। उसी जगह पर कोई दूसरा शोले बनाएगा तो जरूरी थोड़ी सुपर डुपर हिट चली जाए। आप सब डायरेक्टर्स हो, डायरेक्टर्स। या मोदी केयर में क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी क्या बन जाओ? डायरेक्टर बन जाओ। जी डायरेक्टर सर। मतलब कौन से डायरेक्टर? डायरेक्टर मतलब फिल्मों वाले डायरेक्टर। आप बन जी जाओ जी डायरेक्टर। एक छोटी सी बूंद का समुद्र बनाना सीखो इस बिजनेस में। आना पुष्पा, नहीं गलती से। तुम्हारा अगर चूक गया ये, पुष्पा देखो फोन पे बिजी है, इसका चूकने जा रहा बहुत तगड़ा। अगर आपने बूंद का समुद्र बनाना नहीं सीखा मोदी केयर में, तो आपने फिर कुछ नहीं सीखा। बूंद का समुद्र बनाना आपको आना ही आना चाहिए। तो जी छोटी सर। सी बात को भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिएगा, लेकिन सच को बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। जब सच जी बोलेंगे तो पूरे जोश के साथ में, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में, और ऐसा लगेगा कि मोदी केयर ने पूरी जिंदगी को एकदम से बदल दिया। जी तो सर। बेसिकली तो क्या हुआ कि आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन सुनते ही सामने वाला ये कह दे, अरे यार सर्वाइकल तो मुझे भी है, सर्वाइकल तो मेरी जिज्जी को भी है, सर्वाइकल तो मेरे मेरे मिस्टर को भी है, सर्वाइकल तो मेरी मदर इन लॉ को भी है। यानी कि आपके इंट्रोडक्शन में ही आपकी क्लोजिंग हो गई। जी गीता दीक्षित जी सुन रही है मेरी बात को? आवाज में थोड़ा सा जो, ठीक है प्रदीप म्यूट कर लो अपने आप को। गीता दीक्षित जी, आवाज में जोश लाइए। ये बिजनेस जोश का बिजनेस है। ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस जोश का बिजनेस है, एनर्जी का बिजनेस है, उत्साह का बिजनेस है। अगर आप एक्साइटेड होकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हो तो सामने वाला भी ढीला ढीला ही सुनेगा आपकी बात। तो सबसे पहले वो जानता हो या ना जानता हो, आपको अपना इंट्रोडक्शन वहां पर देना होगा। आइए चलते हैं आगे। तो आपने उसको दिया अपना इंट्रोडक्शन। जैसे कि एग्जांपल के रूप में फटाफट में बोलता हूं, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और प्रोफेशन से मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं। पिछले 5 सालों से मोदी केयर के साथ में हूं और एक सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। एक अच्छी इनकम, एक लग्जरियस गाड़ी, एक लग्जरियस बंगलों के साथ साथ फॉरेन ट्रिप्स, देश की बहुत सारी ट्रिप्स मुझे मोदी केयर से मिल चुकी हैं और मैं मोदी केयर करके बहुत खुश हूं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि रणवीर सर मुझे लग्जरियस गाड़ी दूर की बात है, अभी साइकिल तक नहीं मिली, तो हम कैसे बोलें, हम कैसे कहें? तो आपके पास में अपनी स्टोरी होगी, आपके पास में प्रोडक्ट की स्टोरी है, आपके पास में प्रोडक्ट की स्टोरी। किसी न किसी प्रोडक्ट ने आपको फायदा किया, विनीता झा जी आपको भी किसी न किसी प्रोडक्ट ने फायदा किया। तो आपको उस स्टोरी को जो है बढ़िया से जूम करना है। स्टोरी को क्या करना है? जूम करना है। जूम समझते हो? बड़ा करना है अपनी स्टोरी को, और अपनी स्टोरी को इतना बड़ा कर देना है कि सामने वाला उसी स्टोरी में खो जाए। ये है हमारा बिजनेस। तो आपको इंट्रोडक्शन देना जरूर आना चाहिए। इंट्रोडक्शन में नेम होना चाहिए आपका, आप क्या करते हो ये होना चाहिए। उसके बाद में आपको कितना समय हुआ है मोदी केयर करते हुए ये बताइए। और अगर आपके पास में अच्छी इनकम है तो इनकम शेयर कीजिए। अगर इनकम नहीं अच्छी है तो कोई ना कोई मोदी केयर का ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से आपकी लाइफ इजी हुई हो उसको शेयर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज होती है माई ड्रीम। माई ड्रीम यानी कि अब मैं मोदी केयर क्यों कर रहा हूं? तो मेरा सपना है कि मुझे अगले 2 से 3 सालों में अपने पापा को एक बंगलो गिफ्ट करना है जिसमें स्विमिंग पूल भी हो और गार्डन भी। ये मेरा सपना है। गीता दीक्षित का सपना क्या है? गीता जी आपका सपना क्या है, बोलिए जरा। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन देने के बाद में आपको क्या बताना है? अपना सपना बताना है। जरा बोलिए एक्साइटमेंट के साथ में, मेरा सपना क्या है? जी जी, मेरा सपना है कि मैं अपनी शादी की 40वीं सालगिरह पर अपने हस्बैंड को ब्रेजा कार गिफ्ट करना चाह रही हूँ और 2025 तक मेरी 3 BHK का फ्लैट लेने जा रही हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और इसको मैं पूरा करने जा रही हूँ। यस,
आपको सामने वाले को ये बताना है कि आप मोदी केयर क्यों कर रहे हो। देखिए बहुत सारे आज जाले दिमाग के साफ होंगे आपके, आप में से कोई नहीं करता ये, लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो आप प्रोफेशनल नहीं हो जाओगे, आप फिर अंगूठा चूसते रहोगे, दूध नहीं निकाल पाओगे। अगर दूध निकालना है बोतल से तो आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ओपनर बोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना सपना बताना पड़ेगा कि मेरा सपना है अगले 2 से 3 सालों में मुझे अपने पापा को एक बंगलो गिफ्ट करना है जिसमें स्विमिंग पूल भी और गार्डन भी हो, और इसीलिए मैं इस काम को कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपना ड्रीम फुलफिल करना ही है। अब अगर मेरा पास ड्रीम है तो क्या आपके पास कोई ड्रीम नहीं है? निश्चित रूप से आपके पास भी कोई ना कोई ड्रीम होगा, आपका भी कोई ना कोई सपना होगा। अब आपने उसका सपना पूछा, जनरली हम क्या करते हैं, बिना अपना सपना बताए सामने वाले का सपना पूछना शुरू कर देते हैं और सामने वाला खुलता नहीं है। सामने वाला क्यों खुलेगा? जब तक आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हो, सामने वाला अपने पत्ते क्यों खोलेगा? तो आपको अपना ड्रीम सामने वाले को क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा सा खुलिए, थोड़ा सा एक्सपोज करिए अपने आप को। ये जो हाउस लाइफ का टैग लगा के 20 साल से अटर पटर कर रहे हो ना, थोड़ा सा इससे बाहर आइए, थोड़ा सा बोलना सीखिए, ज्यादा बात करना सीखिए। ज्यादा बोलोगे ज्यादा पैसे कमाओगे। तो अब उससे पूछो कि जिस तरह से मेरे पास एक सपना है, क्या आपके पास भी कोई सपना है? तो सामने वाला कहता है हाँ हाँ सपने तो है ही है कुछ ना कुछ। कौन सा सपना है बताएंगे हमसे आप? क्या ड्रीम है आपका? कौन से ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं? कई तरह के ड्रीम्स होते हैं। आप आर्थिक आजादी चाहते हैं, उसे नहीं पता कौन कौन से सपने होते हैं। गीता जी म्यूट करिए अपने आप को। लोगों को पता नहीं उनके सपने कौन कौन से होते हैं। उनसे पूछना पड़ता है क्या आप आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं? क्या आप फैमिली टाइप एंजॉय करना चाहते हैं? क्या आप एक ड्रीम कार है आपके पास में? क्या ड्रीम होम का सपना आपके पास में? क्या चाहेंगे अपने हस्बैंड को मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट करना? क्या लोगों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है? उससे उससे उकसाइए कि उसका सपना क्या है। उसे बताइए कि नहीं तुम्हारा सपना यहाँ पूरा होने जा रहा है। तब वो बताता है कि नहीं मेरा सपना है कि मुझे ब्रिजा कार चाहिए थी। तब वो बताता है कि नहीं मेरा सपना है मुझे 2025 तक एक 3 BHK फ्लैट चाहिए था अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना। अब पूछिए उससे $1 मिलियन क्वेश्चन। मेरा आपसे बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, बड़ा साधारण सा प्रश्न है। क्या आप रोज ब्रश करते हैं? क्या आप रोज नहाते हैं? क्या आप रोज चाय पीते हैं? तो अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग होने वाला सारा सामान आप कहां से लाते हो? किसी दुकान से, किसी शॉपिंग मॉल से, या फिर किसी कैंटीन से? जहां कहीं से भी आप सामान लाते हो, वह दुकानदार, वह शॉपिंग मॉल तो निरंतर प्रगति कर रहा है। वो तो दिन पर दिन मोटा होता चला जा रहा है, उसकी दुकान दिन पर दिन बड़ी होती चली जा रही है, उसका शॉपिंग मॉल दिन पर दिन बड़ा होता चला जा रहा है। लेकिन क्या वहां से सामान खरीद कर उस दुकानदार और शॉपिंग मॉल के साथ साथ आप भी प्रगति कर रहे हो? क्या तुमको भी कोई कार मिल रही है? क्या तुमको भी कोई कोई घर मिल रहा है? क्या तुम्हारी भी कार बड़ी हो रही है? क्या तुम्हारे बच्चे भी विदेश जा रहे हैं? तो आपका उत्तर होता है नहीं सर, हमारे बच्चे क्यों विदेश जा रहे हो? घर का सामान खरीदने से कोई क्या विदेश जाता है क्या? अगर आज हम आपको ऐसा बताएं जिसमें आपको यही सारा सामान, पर्सनल केयर, होम केयर, लॉन्ड्री केयर, किचन केयर, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स आदि प्रयोग करना हो, और ये सारा सामान अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का हो, साथ ही साथ भारतीय मूल्य पर उपलब्ध हो, और मनी बैक गारंटी के साथ हो, और इसके साथ साथ आपको एक ऐसा अवसर देता हो जिससे कि आप अपने जीवन के हर छोटे बड़े सपने को पूरा कर सकें, तो क्या आप अपने संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा देने के लिए अपने घर का सामान बदला जा सकता है? तो क्या अपने संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा देने के लिए अपने घर का सामान बदला जा सकता है? जी हाँ। अगर कोई मुझसे पूछता तो मेरा उत्तर क्या होता? हाँ होता। तो आपका उत्तर क्या होगा? पूछे ना उससे कि आपका उत्तर क्या होगा, तो कहेगा मेरा भी उत्तर हाँ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा। हम सब कस्टमर हैं, हम सब रोज रात में टीवी देखते हैं या सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं, और हम जिन विज्ञापन को देखते हैं उनसे सम्मोहित हो जाते हैं, और हम उस उत्पाद को खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए हम दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार होलसेलर के पास, होलसेलर C&F के पास, C&F कंपनी के पास, और इस तरह से 30 रुपए में बनने वाला उत्पाद हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। बीच का 70% पैसा उनके पास जाता है जिनको ना तो हम जानते हैं ना पहचानते हैं, जिनका हमारे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं होता। सोचकर देखिए, यदि आपके घर में 5,000 रुपए का सामान प्रतिमाह आता है, तो 3500 रुपए उन लोगों की जेब में जा रहा है जो हमको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं। अरे किसके बेटे की शादी में अमिताभ बच्चन नाचने आ रहे हैं, और किसके बिटिया की शादी में ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ और करीना कपूर आएंगी? बताओ जरा मुझे, आएंगी क्या? नहीं आएंगी ना। लेकिन हर महीने 3500 रुपए दे तो रहे हैं उन लोगों को। अगर इस 3500 को हम 12 से गुणा कर दें तो साल के कितने रुपए होगा भैया? 42,000 रुपए हमारा व्यर्थ हो रहा है। 42,000 रुपए। ऐसे थोड़ी सी आवाज को ऊंची करना, कह रहे भैया हमारा 42,000 रुपए बेकार जा रहा है साल का। और अगर यह खरीदारी हम 50 साल करते हैं तो लगभग 21 लाख रुपया हम उनको दे रहे हैं दीदी, जिनको हम जानते भी नहीं हैं। क्या ये अपने 21 लाख रुपए वापस पाना चाहते हो? क्या ये 21 लाख रुपए वापस पाना चाहते हो? तो आइए बताते हैं 21 लाख रुपए आपको वापस कैसे मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं।
अब बताइए उसको पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अभी जिस व्यवस्था के तहत हम सामान लेते आए हैं ना, इस व्यवस्था को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। और इसी व्यवस्था के समानांतर एक और व्यवस्था का आरंभ हो चुका है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में हम कंज्यूमर को सीधे कंपनी से जोड़ देते हैं और बीच में जो भी बिचौलिए हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। और इस कारण से जो 21 लाख रुपए आपका बिचौलियों के पास जा रहा था वह पूरा का पूरा आपको वापस कर दिया जाता है। क्या वापस लेना चाहेंगे अपना 21 लाख रुपया? हम बार बार फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? हम बार बार फोकस कर रहे हैं 21 लाख रुपए पे। हम 21 लाख रुपए फोकस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे 21 लाख रुपए बचेंगे, और ये सही भी है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। हर महीने 3500 रुपए जाता है आपका। अगर 5000 का सामान लेते हो, 10,000 सामान लेते हो, तो हर महीने 7,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ स्टार टीवी, सोनी टीवी, सब टीवी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन, धोनी, कोहली और नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इनको जा रहा है। तो आपको नहीं बचाने अपने 21 लाख रुपए? हाँ बिल्कुल बचाने। हम बार बार उन्हें बताते हैं कि 21 लाख रुपए यहां से आपका रिवर्ट हो सकता है। आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग लगभग 10,000 करोड़ की हो चुकी। फिक्की और अन्य वित्तीय संस्थाओं का कहना है 2025 आते आते यह इंडस्ट्री 70,000 करोड़ की हो जाएगी। और उस समय जो लोग आज इस इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, आज आप लोग जितने बैठे हो ना 200 लोग, जो लोग आज इस इंडस्ट्री में सक्रिय हो जाएंगे वह कम से कम आज के 2025 आते आते कम से कम 5 से 10 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे। गारंटी है, लिख के रख लो आज। अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या आप जुड़ना चाहेंगे किसी ऐसी इंडस्ट्री से? सामने वाला कैसे ना बोलेगा? नो, आप बोल ही नहीं सकता, बशर्ते कि हमें प्रेजेंटेशन दिखाना आता हो। अब बताइए उसको। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 500 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में सक्रिय। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। आपने नाम सुना होगा एमवे का, आपने नाम सुना होगा वेस्टीज का, आपने नाम सुना होगा टपरवेयर का, आपने नाम सुना होगा ओरिफ्लेम का, आपने नाम सुना होगा हर्बालाइफ का। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग 500 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में सक्रिय हैं, जिनमें से करीब 21 कंपनियां ऐसी हैं जो आईडीएसए से अप्रूव्ड है। मैंने जो नाम लिए वो आईडीएसए अप्रूव्ड कंपनियां हैं, और जिसमें ना सिर्फ पूरे भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम है मोदी केयर। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मोदी केयर की। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग जोरदार तालियां बजाते हैं मोदी केयर के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मोदी केयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे सबके सब दिखाई पड़ रहे हो आज, बड़ी अच्छी बात है। तो दिस इज पावर ऑफ। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम है मोदी केयर। आइए बात करते हैं आगे। अब बताना है आपको मोदी केयर का प्रोफाइल, ये सब सीवाईएल में है। अब बताना है आपको मोदी केयर का प्रोफाइल। मोदी केयर का प्रोफाइल बताइए। प्रोफाइल बताने के बाद में फिर बताना है आपको प्रोडक्ट दिखाइए उनको, मोदी केयर के प्रोडक्ट के फायदे बताइए उनको। उसके बाद में 5 प्रोडक्ट्स को उनको डिमॉन्स्ट्रेशंस दिखाइए। इसके बाद में उनको बताइए कि मोदी केयर के प्रोडक्ट किस तरह से इकोनॉमिकल पड़ते हैं, किस तरह से आपको 50 से 60% आपको सस्ते पड़ते हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद में उनको बताइए कि ये प्रोडक्ट फ्री कैसे पड़ सकते हैं, उसके लिए प्रमोटर प्लान है, वो आपके पास में ऑलरेडी है, सीवाईएल में सब कुछ दिया हुआ है। फिर उनको सीवाईएल बताइए और फिर इमीडिएटली फॉलोअप कीजिए। ये हम जब फॉलोअप की क्लास करेंगे तो आपको हम इमीडिएट फॉलोअप करना सिखाएंगे कि इमीडिएट फॉलोअप कैसे किया जाता है। एक लाइन में आंसर दे देता हूं, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में उनसे हम जरूर पूछते हैं कि यहां तक मैंने जो भी कुछ बताया है अपने विवेक, अपनी बुद्धि से सर्वोत्तम बताया है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह हो तो आप मुझसे अभी बात कर सकते हैं। क्या कोई संदेह है क्या? तो ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं सर कोई संदेह तो नहीं है। तो कोई संदेह नहीं है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लाइए अपना आधार कार्ड दीजिए और अपना दीजिए पैन कार्ड। अभी आपकी आईडी एक्टिवेट करते हैं और फिर हम करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है उनका तो ऑब्जेक्शन हैंडल करने होंगे, इसकी हम कल क्लास करेंगे। और उसके बाद में उनकी आईडी एक्टिवेशन करते हैं, उनकी क्लोजिंग करते हैं। और दिस इज थैंक यू वेरी मच। अब मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि अगर इस तरह से प्लान दिखाया जाए किसी भी व्यक्ति को डेमो के साथ में, इतने माहौल बना के, इतना अच्छा सा सपने सजा के दिखाया जाए माहौल, तो क्या कोई व्यक्ति ना कर पाएगा मोदी केयर को? क्या कोई व्यक्ति ना कर पाएगा मोदी केयर? नहीं ना कर पाएगा मोदी केयर। ना क्यों होती है? ना तब होती है जब जाने अनजाने आपको पता ही नहीं चलता कि आप सेल्समैन बन गए हो। आप जाते हो सामान बेचने के लिए, आप जाने अनजाने सामान बेचना शुरू कर देते हो। सामने वाला कहता है मुझे सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो पीछे भागना शुरू करता है। वो जैसे जैसे 2-2 कदम आप आगे बढ़ते हो वैसे 2-2 कदम वो पीछे बढ़ना शुरू करता है। प्रोफेशनल तरीके से प्लान दिखाइए। कोई बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं है, 25 स्लाइड है ये। अगर आने वाले 25 साल और आने वाली 5 पीढ़ियों को बढ़िया करना चाहते हो तो ये 25 स्लाइडें घोटी जा सकती हैं, ये 25 स्लाइडें पढ़ी जा सकती हैं, ये 25 स्लाइडें रटी जा सकती हैं। किसी को भी दिखा के देखिए प्लान इस तरह से,
कोई ना नहीं बोलेगा, नोबडी विल से नो। हर आदमी कहेगा यस यस बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। लेकिन वो स्टोरी क्रिएट करना आपको आता, वो स्टोरी क्रिएट करना आपको आता। स्टोरीज का पूरा बिजनेस है, पूरा बिजनेस जो है इमोशनल सेंटिमेंट्स पे चलता है बिजनेस ही। थैंक यू वेरी मच अक्षत पाल जी, थैंक यू। तो ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन रहा, और इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ये पीपीटी अभी आपको शेयर हो जाएगी, और इसी पीपीटी को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रटिए। सीवाईएल में इन पीपीटीज को कहां पर कैसे इस्तेमाल करना है, थैंक यू। सहिस्ता मनोज जी ने आज ही बुला लिया, आज तो नए बुलाना नहीं था लेकिन आपने बुला लिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सहिस्ता जी, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से पढ़िए और इस काम को प्रोफेशनल तरीके से करिए। प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि जैसे आपको समझाया गया, प्रोफेशनल तरीके से करिए, 100% सफल होंगे। कल हम आपको बहुत ही शानदार प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कल बहुत मजा आने वाला है, कल बहुत मजा आने वाला है। कल मेरे पास कोई पीपीटी नहीं रहेगी, कल मेरे पास कोई पीपीटी नहीं रहेगी। 5 लोग को होस्ट बनाएंगे, और जितने 200-250 लोग आएंगे सबके सवाल लिए जाएंगे, और हर एक के सवाल का आंसर दिया जाएगा। तो कल जितने भी आपके सवाल हो, जितना भी आपके दिमाग में उथल पुथल उलझन पुलझन चल रही हो, कल बिल्कुल तैयारी से आइएगा, पूरी तैयारी से। जितने तुम्हारे पास तीर तलवार भाला हो सब लेके आइएगा। रणवीर सिंह तोमर जो है कवच वच लगा के खड़े रहेंगे। कल आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मीनू जी फोकस करिए प्रेजेंटेशन पे, फोकस हट रहा है आपका, मेरे घर के बैकग्राउंड पे नहीं, मोदी घर के बैकग्राउंड पे फोकस कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। हमारा समय हो गया है, 9:03 हो गया है, हमारा समय खत्म हो गया है। अगर आप में से किसी को कुछ कहना हो, कोई जी जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया करो राविन। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं राविन को होस्ट बना देता हूँ, और आप ऐसा करिएगा कि चैट बॉक्स में आप कह दीजिए मुझे अनम्यूट कर दीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं अब यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई मन में सवाल उठ रहा हो तो जरूर पूछ लीजिए इस प्रेजेंटेशन को लेकर कि सर ये प्रेजेंटेशन, आपका कुछ भी मन में सवाल उठ रहा हो तो प्लीज। हाँ जी, पीपीटी आपको जरूर मिल जाएंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। नॉलेज 0, एक्शन बहुत सारा कर लिया, रिजल्ट 0 आएगा। और नॉलेज बहुत सारा हो गया, एक्शन 0 हो गया। पूजा सिंह को अनम्यूट कर दीजिए भाई। ओके, तो बड़ा डर लगने लगता है, पता नहीं पूजा सिंह कहाँ पूछ बैठे हैं। ले अच्छा पूजा सिंह, तुमको अनम्यूट करे दे रहे हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जैसे हम किसी को बताना स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन बताया हमने, और पहले तो हम उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं कि हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो फिर हम उनको अपना शॉप चेंज करने वाला पूरा प्रोसेस लास्ट तक बताते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट से फायदे मिलेंगे, सब कुछ। वो सीधे आकर के यहाँ टिकते हैं कि ये बताइए पहले पैसा कैसे आएगा। हाँ, तो बिल्कुल आपने तो सीवाईएल जो है जी, सीवाईएल आपने कितनी पढ़ी है? सीवाईएल में आपने, एक मिनट आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं मैं पहले। एक मिनट। सीवाईएल जो है उस सीवाईएल में बाकायदा हमने पूरा बताया तो है। अभी सबको हम अनम्यूट कर रहे हैं, रुक जाइए, आप आराम से धैर्य रखिए थोड़ा सा। मैं बुला लेता हूँ दीपाली को, एक मिनट जरा। दीपाली से मुझे कुछ पूछना पड़ेगा। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। मुझे अनम्यूट करना नहीं था, मैंने अपने आप को म्यूट कर रखा था एक्चुअली में। जो हमारी, एक मिनट, आवाज आ गई राविन? यस सर, आ रही है वॉइस आपकी। वॉइस आ रही है। तो ये सीवाईएल जो है पूजा जी, ये सीवाईएल पे बेटा, ये बना के जो तुमको दिया है पैसा कैसे आएगा, ये पैसा ऐसे ही तो आएगा जैसे तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है कि सर जब आप आएंगे, आप मोदी के प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप इन प्रोडक्ट्स को शेयर करना शुरू करेंगे, तो आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा और पहले महीने आपको इस तरह से पैसे आएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो आपको पैसे इस तरह से आएंगे।
तो ये तो CYL का पार्ट है ना। जी सर। सर जैसे कि वो पहले हमसे स्टार्ट करते हैं कि हाँ। जब भी ये सब चेन वाला सिस्टम है, ये सब बेकार होता है। फिर हम उनको प्रोडक्ट्स मिलाते हैं, आप प्रोडक्ट्स देखिए हमारे कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और कैसे कैसे बेनिफिट मिलता है मार्केट से, तो हम सामान ला ही रहे थे। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है, इस आग को दबा के रखो, ये इस आग को दबा के रखो, ये आग जो है कल शांत होगी, है ना। कल इस आग पे पानी डालेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे हो रहे हो सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आज दे देंगे तो कल का मजा किरकिरा हो जाएगा। ये चेन सिस्टम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बंदे जोड़ने का काम है, ये मेंबर बनाने का काम है। मुझे इस काम में नहीं फंसना, मैं फंस चुका हूं, मेरी मौसी कर चुकी है, मेरे चाचा कर चुके। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको कल देंगे। अभी आज फिलहाल प्रेजेंटेशन को लेकर अगर कुछ पूछना हो, जिस दिन का टॉपिक हो उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछिए, अन्यथा तो फिर ये मतलब ये कल का सवाल है। तो कल सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाँ कल आपके ऑब्जेक्शन हैंडल किए जाएंगे, है ना। जो भी प्रश्न आपके हैं कल आपके ऑब्जेक्शन हैंडल किए जाएंगे। यस राविंद्र, एनीबॉडी एल्स, और कोई है बेटा? नहीं सर, अभी और किसी का क्वेश्चन नहीं है। चैट में बहुत सारे लोग हैं तो आए थे कि सर मुझे अनम्यूट कर दीजिए, मुझे अनम्यूट कर दीजिए। सर आदित्य शुक्ला जी हैं। आदित्य शुक्ला जी जी, उनका सर क्वेश्चन है। हाँ चलिए ले लेते हैं। यस आदित्य जी, आदित्य शुक्ला जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रेजेंटेशन को लेके, आज के प्रेजेंटेशन को लेके कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा, अदरवाइज हम आपको कल फिर तो पूरा कल हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन हो गई होगा। आदित्य शुक्ला जी। अमृता दीक्षित, प्रोफेसर को अप्रोच करने के लिए उसकी वीकनेस ढूंढिए। किसी भी आदमी को अप्रोच करने से पहले उसकी वीकनेस ढूंढनी होगी। उसकी वीकनेस क्या है? अगर उसकी वीकनेस में हो सकता है बहुत ज्यादा दिन भर पढ़ाता लिखाता रहता हो, उसको ब्रेन एक्टिव की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकता है दिन भर वो स्टडी करता हो तो उसको इंटेलेक्ट की बहुत जरूरत हो सकता है वो दिन भर बहुत व्यस्त रहता है तो उसको मोदी के प्रोटीन क्रस्ट की बहुत जरूरत हो। उसकी वाइफ को हो सकता है कमर में दर्द हो, अक्सर प्रोफेसर की वाइफ को गठिया हो जाता है। ढूंढो ना उसकी वाइफ को गठिया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्रयास करो, तो जिसके पास में बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, जो 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, उसको हेल्थ में लेके आओ। और जिसके पास में 25-30 हजार कमा रहा है और उसको आगे बढ़ने की तमन्ना है, उसको बिजनेस में लेके आओ। तो आपको यस, आदित्य शुक्ला जी ने क्वेश्चन अपना नहीं पूछा। आदित्य जी पूछिए क्वेश्चन अपना प्लीज। सर मैं राधिका शुक्ला बोल रही हूँ। हाँ जी। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये, जैसे कि लोग आते हैं आईडी लगाते हैं, बहुत मतलब बहुत क्रेज से ज्वाइन होते हैं, आफ्टर दैट बैक मार जाते हैं। नहीं, बहुत सिंपल से ये देखिए, वैसे तो ये सवाल कल का है लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया, मैं आपको आंसर दे दूं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो आपकी टीम में आते हैं और बड़े एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, बड़े जोश के साथ में आते हैं और पहले ही महीने 10, 15, 20 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं और ऐसा लगता है ये मेरा जीबीडी है, ये मेरा जीबीडी और ये बिल्कुल सारा कुछ कर डालेगा। एक्चुअल में दिक्कत क्या हुई आपके साथ में? दिक्कत ये हुई आपके साथ में कि आपको व्यक्ति बहुत अच्छा मिला, व्यक्ति बहुत अच्छा मिला और वो व्यक्ति जो है अपनी फेस वैल्यू के आधार पे, अपनी ईमानदारी के आधार पे, अपने व्यवहार के आधार पे बहुत सारे लोगों को लेके आ भी गया। लेकिन क्या हुआ कि उनको हम संभाल नहीं पाए। इसीलिए कहा जाता है ना, दो बच्चों के बीच में अंतर बहुत जरूरी है। अब मालूम पड़ा एक साथ 3-4 हो गए, मतलब एक की 2-3-4 साल के अंदर 3-4 बच्चे हो गए। अब वो संभालने में तो बहुत जरूरी है ना, संभाल नहीं पाते ना पेरेंट्स। अब मान लो एकदम से 10-15 आ गए, अब 10-15 आ गए तो राधिका शुक्ला जो है उनको संभालना आना चाहिए बच्चों को। ट्रेनिंग ना हो पाने की वजह से, जोश जुनून में लोग आते हैं इस बिजनेस में करने आते हैं, ट्रेनिंग ना हो पाने की वजह से उनको उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते नहीं है और वो इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो मैं एक चीज कहूंगा कि जब भी कभी आपके पास में कोई इस तरह का व्यक्ति आता है जो हाईली एक्साइटेड है, बहुत जोश में है, बहुत मतलब बहुत ही एनर्जी के साथ में है, उस व्यक्ति के साथ में 1-to-1 करना बहुत जरूरी है, उसको ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो जोश जोश में आए, उन्होंने 1 महीने 2 महीने में डायरेक्टर कर डाला, 3 महीने में फिर एलपीबी लेग बन गई और चौथे महीने में मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे, वो ढूंढे नहीं मिल रहे हमको कहां से। जहां पर 1 लाख बीवी का बिजनेस आता था वहां पर 5,000 बीवी का बिजनेस हो गया उनका। क्यों हुआ बिजनेस ये? क्योंकि सारी की सारी टीम नाच गाने में आई थी, नाच गाना जोश हल्ला गुल्ला उसमें आई, सीखा सिखाया किसी ने कुछ नहीं। हम सब बड़े मुतमईन हो गए कि ये तो टीम मेरी बड़ी अच्छी चलने के लिए, इसमें तो बड़ा अच्छा बिजनेस आ रहा है। ऑनेस्टली बताओ, उसमें ट्रेनिंग नाम की कोई चीज थी ही नहीं, नॉलेज नाम की कोई चीज थी ही नहीं। वो टीम आई और जितनी स्पीड से आई उतनी स्पीड से धड़ाम हो गई। ऐसा होता है। इसलिए आपको संभालने के लिए, उनको जैसे ही आपको देखे कि कोई टीम उठ रही है बहुत तेजी से, तो उनको संभालने के लिए आपको तुरंत तैयारी कर लेनी चाहिए, अपने अपलाइन से बात कर लेनी चाहिए कि नहीं भैया इनको संभालेंगे कैसे।
और ये गलतियां हुई हैं, लोगों से बहुत गलतियां हुई। हम बार बार समझाते रहे लोगों को कि सलीम भाई ऐसा ना करो, सलीम भाई ऐसा ना करो, सलीम भाई ऐसा ना करो, लेकिन सलीम भाई मान ही नहीं रहे थे। क्यों से हमको भैया सही कह रहे हैं, सलीम भाई को कितना समझाया हम, है ना, नहीं समझे जी। चलिए क्लोज करते हैं, 9:12 हो गया है, हमारा टाइम भी हो गया। आपके पास जितने भी सवाल हैं इस तरह के, ये सारे सवालों की बम्बार्डिंग करने के लिए कल रणवीर सिंह तोमर कवच पहन के आएंगे। एक एक आदमी अपने आप को अनम्यूट करता रहेगा। मैं 2 घंटे का कल क्लास रहेगा। आपके दिमाग के जितने जाले हैं सारे के सारे मैं साफ कराऊंगा। जितने जाले दिमाग में हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, सारे जालों के लिए मैं तैयार हूं। आप फेंकते रहो, भाला, बंदूक, गोली, जो फेंकना है फेंको। कल हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, ठीक है सर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो दीपक। दीपक बड़ा समझदार लड़का है, ज्ञानी आदमियों में तो पूरे मेरे नेटवर्क में एक ही लड़का है, दीपक सोनी। कह रहा मोटिवेशन से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। ये अलग बात है, काम वो करता नहीं है ना, लेकिन ज्ञान उसको बहुत है भाई साहब। चलो दीपक, कल मिलते हैं बेटा तुमसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।